भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मकर संक्रांति की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मकर संक्रांति जो कि प्रत्येक वर्ष जो है 14 जनवरी को आती है, लेकिन कभी कभी 15 जनवरी को भी आ जाती है। जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का महापर्व 14 जनवरी 2021 गुरुवार को मनाया जाएगा और सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करना, दान करना, तप करना, जप करना तथा पितरों के निमित्त श्राद्ध करना और अनुष्ठान आदि महत्वपूर्ण माने गए हैं। किसी भी मंत्र जाप को सिद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक होकर के प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। 14 जनवरी 2021 गुरुवार को सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और प्रातःकाल 8:12 पर सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अतः 8:12 से पुण्य काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि प्रातः 10:30 तक विशेष पुण्य काल रहेगा। उसके बाद वैसे तो शाम को सूर्यास्त तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। मकर संक्रांति को खिचड़ी महापर्व भी कहा जाता है और मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने का बहुत विशेष महत्व है। तांबे के पात्र में लाल चंदन, लाल कुमकुम, लाल पुष्प और गुड़ डाल करके यदि सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए तो अनंत पुण्यदायी फल देने वाला होगा। तो आज हम आपको मकर संक्रांति की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे, उसके बाद भगवान की वंदना करेंगे, उसके पश्चात कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। मकर संक्रांति जो कि बड़ा ही दिव्य और पुण्यमयी महापर्व कहलाता है। मकर संक्रांति के दिन सबसे अधिक पुण्यदायी होता है तीर्थों में स्नान करना।
तीर्थ का मतलब होता है कि आप यदि गंगा जी जा सकते हैं तो वहां जाकर के स्नान करें, और यमुना जी, गोदावरी नदी या फिर कोई भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी तीर्थ जल से यदि आप स्नान करेंगे और उसके पश्चात दान करेंगे तो आपको मकर संक्रांति का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इस दिन तिल और गुड़ का दान करना विशेष महत्वकारी माना गया है। इसके अलावा दाल और चावल से निर्मित खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तिल और गुड़ का दान करने से सूर्य देवता और शनिदेव प्रसन्न होते हैं तथा खिचड़ी का दान करने से घर में धन धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि की अवधि कम हो जाती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। सूर्य ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत है और इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी और तिल गुड़ का दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से सूर्य तिल तिल बढ़ते हैं। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल तिल और तेल से मालिश करके स्नान करने का विशेष महत्व है और इस दिन तिल और गुड़ खाने का भी विशेष महत्व है। इस वर्ष मकर संक्रांति का जो वाहन है सिंह वाहन है। इस कारण सिंह पर सवार होकर के संक्रांति आ रही है। संक्रांति का उपवाहन हाथी है। संक्रांति का जो वस्त्र है वो सफेद वस्त्र रहेगा और इस दिन जो है कस्तूरी लेपन करके गदा, आयुध और शस्त्र को धारण करते हुए सोने के पात्र में भोजन करती हुई बाल्यावस्था में मकर संक्रांति का जो आगमन है वो पश्चिम दिशा से होगा और पूर्व दिशा में गमन होगा। मकर संक्रांति सफेद वस्त्र धारण करके आ रही है, इसलिए सफेद वस्तुओं के दाम बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा जो है इस समय जो महामारी चल रही है उसका विनाश होगा। मकर संक्रांति दान धर्म का पवित्र पर्व माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल, गुड़, घी, वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, तांबे पीतल के पात्र और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। यह दान ब्राह्मण को करना चाहिए और तीर्थ में भी जाकर के आप दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात यदि आप अपनी श्रद्धा से ब्राह्मण को दान करते हैं या फिर आप गौ दान करते हैं, गौ सेवा के लिए दान करते हैं तो इसका महान पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ मास में जब मकर राशि में सूर्य देवता प्रवेश करते हैं तो समस्त देवी देवता वेश बदल करके पृथ्वी पर आते हैं और तीर्थराज प्रयाग में आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इसलिए जो मनुष्य इस दिन तीर्थ में स्नान करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन वैसे तो सूर्य पूजा का विशेष विधान है, लेकिन भगवान नारायण यानी विष्णु का भी इस दिन आपको पूजन अर्चन करना चाहिए और पूजन अर्चन करने के बाद उनको तिल और गुड़ से निर्मित मिठाई का नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए और उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन भी इस दिन करवाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है और इस दिन राशियों के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। यदि आपकी मेष राशि है तो आपको जो है तिल और लाल वस्तु का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनको वस्त्र का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को चादर और सब्जियों का दान करना चाहिए।
कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है उनको ऊनी वस्त्र तथा साबूदाना का दान करना चाहिए। सिंह राशि वाले को गुड़ और कंबल का दान करना विशेष पुण्यकारी माना जाएगा। वहीं कन्या राशि वालों को खिचड़ी और मूंग की दाल तथा हरे कपड़े दान करना चाहिए। और तुला राशि वालों को सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज तथा सफेद कपड़े, चावल, शक्कर, घी इनमें से कोई भी एक वस्तु का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लाल कपड़ा और तांबे का पात्र, सोना और मसूर की दाल दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को पीले कपड़े, पीले चने की दाल तथा धार्मिक ग्रंथ दान करना चाहिए। मकर राशि वालों को काले रंग का कंबल, तिल से बनी वस्तु का दान करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वालों को घी का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, साबुन व अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। तथा मीन राशि वालों को धार्मिक ग्रंथ, पीली वस्तुओं का दान, चने की दाल और पीले कपड़े, पीले फल का दान करना चाहिए। तो मकर संक्रांति की जो दिव्य कथा है धर्म ग्रंथों में इस प्रकार बताई है। मकर राशि का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है, यानी शनि देवता मकर राशि के स्वामी है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने के लिए उनके घर आते हैं, यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह सर्वविदित है कि सूर्य भगवान शनि देव के पिता है और पिता व पुत्र दोनों का जो है परस्पर शत्रुवत संबंध है। लेकिन शत्रुता का भाव छोड़ करके सूर्य देवता वर्ष में केवल एक बार अपने पुत्र के घर आते हैं और 2 माह निरंतर अपने पुत्र के घर में निवास करते हैं। पुत्र को पिता का सम्मान, आदर भाव करने का अवसर प्राप्त होता है और सूर्य देवता शनि से संबंधित अशुभ योगों में कमी करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन मकर संक्रांति का माना जाता है। दूसरी कथा जो आती है वह इस प्रकार है। इस दिन देवी गंगा भागीरथ जी के साथ सागर में मिली थी। इसके साथ ही गंगा जी की यात्रा पूर्ण हुई थी। इसके अतिरिक्त इसी दिन भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण तथा पिंडदान आदि कर्म किए थे। भागीरथ जी के पितरों का तर्पण स्वीकार करने के बाद ही गंगा जी सागर में समाहित हो गई थी। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिन गंगा तट पर, गंगा सागर पर तर्पण आदि का विशेष कार्य किया जाता है तथा मकर संक्रांति के दिन इसी कारण तर्पण, पिंडदान और पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं। इस दिन पितृदोष शांति भी आप कर सकते हैं। इस पर्व से जुड़ी तीसरी कथा में बताया है कि महाभारत काल में युद्ध में घायल जो है सेनापति के रूप में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात परलोक गमन के लिए प्राण त्यागे थे। अन्य कथा के अनुसार इसी दिन देव और दानवों के मध्य युद्ध में देवताओं ने दानवों का अंत कर दिया था और सदैव के लिए अशुभ शक्तियों का विनाश कर दिया था। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और कथा में बताया है कि भगवान कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति का व्रत किया था और इसी मकर संक्रांति के व्रत करने के कारण उनको भगवान कृष्ण जो है पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। यह पर्व जो है पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए भी सबसे विशेष माना जाता है। इसी तरह मकर संक्रांति से जुड़ी हुई एक यमराज की कथा भी आती है। इसमें यह बताया है कि महोदयपुर का एक राजा था। उस राजा का नाम बब्रुवाहन था। उस राजा के राज्य में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह बड़ी पतिव्रता और धर्मात्मा स्त्री थी। वह प्रत्येक व्रत तथा उपवास करती थी, समस्त व्रतों को मानती थी, समस्त देवी देवताओं का पूजन अर्चन बड़ी श्रद्धा से करती थी। लेकिन उसने कभी भी यमराज के निमित्त कोई भी व्रत तथा पूजन अर्चन आदि कार्य नहीं किए थे। जब उस महिला का अंतिम समय आया, तब उसकी आयु पूर्ण हो गई, तब यमराज के दूत उसे ले जा करके यमराज के सामने खड़ा कर दिया। तब यमराज ने उससे कहा कि तुमने जो है समस्त प्रकार के व्रत किए, दान किए, पुण्य किए, लेकिन तुमने कभी भी मेरे निमित्त कोई भी व्रत तथा पूजन नहीं किया है।
तब उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हे यमराज, मैंने आपके व्रत तथा पूजन के विषय में कभी भी जाना नहीं है और मुझे जानकारी नहीं थी, इस कारण से मैं कभी भी आपके निमित्त कोई भी व्रत या पूजन नहीं कर पाई हूं। तब यमराज ने उन्हें निर्देशित किया कि यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहती हो या संसार की समस्त स्त्रियां या पुरुष मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें मकर संक्रांति के दिन पूरे नियम से यमराज का व्रत धारण करना चाहिए तथा अपनी समस्त इंद्रियों को वशीभूत रख करके प्रत्येक दिन यमराज की कथा का श्रवण या महत्व को श्रवण करते हुए पूरे वर्ष यानी मकर संक्रांति से लेकर के अगली मकर संक्रांति तक निरंतर व्रत करना चाहिए। इसमें एक समय भोजन किया जाता है और अगली जब मकर संक्रांति आती है तो उस दिन अपनी सास के पैर छू करके उनको समस्त मिठाइयों का दान किया जाता है। उसके बाद इस यमराज के व्रत का उद्यापन किया जाता है। तब उस ब्राह्मण की पत्नी ने सारा विधान यमराज के मुखारविंद से जान लिया। तब यमराज को प्रणाम किया। उसके बाद यमराज ने कहा कि जाओ, तुमको मैं एक बार पुनः जीवन दान देता हूं। अब पृथ्वी पर जाकर के मेरे निमित्त व्रत करना और संसार के समस्त प्राणियों को भी मेरे व्रत के विषय में जरूर बताना। इस प्रकार उस ब्राह्मण की पत्नी का जो है फिर से जन्म हो गया और उसने मकर संक्रांति से यमराज का व्रत प्रारंभ किया। अगली मकर संक्रांति तक उसने व्रत किया और मकर संक्रांति के दिन यमराज के व्रत का उद्यापन कर दिया। इस प्रकार जो प्राणी यमराज के निमित्त मकर संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति तक व्रत करता है उसे यम यातना कभी भी नहीं भोगनी पड़ती है और समस्त सुखों को भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को चला जाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति की कथा का यहां पर समापन होता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री यमराज भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, खिचड़ी का दान करना चाहते हैं, तिल गुड़ का दान करना चाहते हैं या फिर वस्त्र दान, गौ दान, गौ सेवा के लिए, मंदिर सेवा के लिए, अन्न दान, स्वर्ण दान या कोई भी दान मकर संक्रांति के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके मकर संक्रांति का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।